नमस्कार, मैं शमशाद फिर से एक बार आपके पास आपके अध्ययन के लिए, सुविधाओं को बढ़ाने के लिए और आपको हिंदी के क्लास 10 के लिए मैं प्रेजेंट हुआ हूँ। जिस तरह से मैंने लखनवी अंदाज का बनाया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ आंसर, और उसी तरह से क्लास 9 के लहाजा की ओर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ आंसर बनाया है। आपका सहयोग बराबर मुझे मिल रहा है। उम्मीद करता हूँ इस पाठ का, बाल गोविंद भगत का जो मैं बनाने जा रहा हूँ, उसका भी आपको काफ़ी अच्छा सहयोग मुझे मिले। और आपका कमेंट बहुत ज़रूरी है, और आप प्लीज़ मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कराते जाइए, इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, मेरी वीडियो पसंद आ रही है और मेरे वीडियो से आपको आपकी अध्ययन में सुविधा हो रही है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। मुझे काफ़ी काम अपने वीडियो बनाने में और भी ज़्यादा अच्छा बनेगा, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी अच्छा बनेगा। आपसे बस निवेदन यही है कि आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं क्लास 10 के हिंदी बुक का बाल गोविंद भगत का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ आंसर। मैंने यहाँ सवाल डाल दिया है, आंसर भी दे दिया है। अब आपको बताते चलना है, मैं उसके साथ साथ आपके साथ करता हूँ। तो पहला सवाल हमारा स्टार्ट है, और हमारा पहला सवाल है, बाल गोविंद भगत के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद, रामवृक्ष बेनीपुरी, यशपाल, स्वयं प्रकाश। तो इसका राइट आंसर है रामवृक्ष बेनीपुरी। हमारा दूसरा सवाल, रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ? बेतिया, आरा, पटना या मुजफ्फरपुर? तो इसका राइट आंसर है मुजफ्फरपुर। हमारा तीसरा सवाल है, रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ था? 1899, 1670, 1560 या 1699? इसका राइट आंसर है 1899। ठीक है, थोड़ी बड़ी अगर असुविधा हो रही है तो उसके लिए मैं क्षमा याचना के साथ। हमारा चौथा सवाल, बेनीपुरी जी राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में कब सक्रिय रूप से जुड़े? बेनीपुरी जी 1920 से जुड़े, 1940 से जुड़े, 1960 से जुड़े या 1980 से जुड़े? तो 1920 से जुड़े। हमारा पांचवा सवाल, बेनीपुरी जी का देहावसान कब हुआ था? 1968, 1670, 1840 या 1970? तो हमारा आंसर है 1968, 1968। हमारा छठा सवाल, बाल गोविंद भगत किस कद के गोरे चिट्टे आदमी थे? ठीक है, आपने स्टोरी पढ़ी होगी, उसी के अकॉर्डिंग हमारा सवाल। तो वह क्वेश्चन का चार आंसर यहाँ आपके पास है, मंझौले, लंबे, नाटे या ऊंचे? तो हमारा राइट आंसर है मंझौले कद के थे। ठीक है, हमारा सातवां सवाल है, बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु का क्या कारण था? बीमारी, गंगा में बहकर, दुर्घटना या आग लगना? तो इसका राइट आंसर है बीमारी। हमारा आठवां सवाल है, बाल गोविंद भगत किस वर्ण के व्यक्ति थे अथवा उनका रंग कैसा था? किस वर्ण और उनका रंग? तो किस वर्ण के व्यक्ति थे? सांवला, गेहुआ, गोरा चिट्टा या काला? मतलब वर्ण कहो या फिर कहो कि वो किस कलर के दिखते थे। ठीक है, तो उनका रंग कैसा था? तो वो गोरे चिट्टे थे। समझ ही गए होंगे गोरा चिट्टा, उर्दू में बोला जाए तो खूबसूरत। हमारा नौवां सवाल है, बाल गोविंद की प्रभातियां कब तक चलती थीं? फागुन, बैसाख, कार्तिक या सावन? तो इनकी प्रभातियां फागुन तक चलती थी। हमारा अगला सवाल है, भादों का संबंध, 10वां सवाल है हमारा,
भादो का संबंध किस ऋतु से है? वर्षा, ग्रीष्म, शीत या बसंत? ये भादो का जो संबंध है, भादो भादो भदभदा देता है यार, याद है ना? तो ये वर्षा से संबंधित है। ग्रीष्म में तो गर्मी होती है, शीत में तो ठंडा होता है, और बसंत में तो बसंती हवा चलती है। तो ये भादो का संबंध वर्षा से है। हमारा 11वां सवाल है, गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे? मालिक, गुरु, साहब, दाता? तो वो उन्हें साहब मानते थे। हमारा अगला सवाल है 12वां, गोविंद यानी बाल गोविंद भगत, गोविंद भगत के गले में किसकी जड़ों की माला रहती थी? शीशम, अश्वगंधा, पीपल या फिर तुलसी? तो उनके गले में रहती थी तुलसी। अब हमारा पेज पलटेंगे, उससे प्लीज टर्न ओवर हो रहा है, और अगला सवाल है हमारा 13वां, गोविंद भगत के मस्तक पर कैसा चंदन लगा रहता था? रामनामी, रामदर्शनी, रामानंदी या राम ध्यानी? तो उनके मस्तक पर कैसा चंदन? तो रामानंदी चंदन लगा रहता था। हमारा नंबर 14 सवाल है, गोविंद भगत के सिर पर कैसी टोपी रहती थी? कनफटी, फौजी, गांधी, नेहरू, रहीम? तो उनके ऊपर हमेशा कनफटी यानी कान से फटी हुई एरिया की टोपी। हमारा 15वां सवाल है, गर्मियों में भगत क्या गाते थे? गर्मियों में भगत क्या गाते थे? सांग, संझी, सांझी, संझा? क्या गाते थे? संझा। इसे संज्ञा ना समझे, संझा एक तरह की भगत जो गाते थे ना, वो गीत। नंबर 16वां सवाल, गोविंद भगत का वाद्य यंत्र क्या था? वाद्य यंत्र वो क्या चीज बजाते थे? तो वो बजाते थे बांसुरी, खंजड़ी, मृदंग, इकतारा? जी नहीं, वो खंजड़ी बजाते थे, खंजड़ी। गोविंद भगत की प्रभात फेरियां किस महीने से शुरू हो जाती थी? हमारा 17वां सवाल है। कार्तिक महीने से, बैसाख महीने से, फागुन महीने से या सावन महीने से? तो उनकी ज्यादातर कार्तिक महीने से चालू हो जाती थी। क्या? गोविंद भगत की प्रभात फेरियां। 18वां सवाल हमारा है, गोविंद भगत के कितने बेटे थे? 1, 3, 2 या फिर 4? तो उनके एक ही बेटे थे जो बीमारी के कारण मौत को समा गए थे। हमारा 19वां सवाल है, गोविंद भगत नदी स्नान करने गांव से कितनी दूर जाते थे? गोविंद भगत नदी से स्नान करने गांव से कितनी दूर जाते थे? हमारा 19वां सवाल है। तो गांव से कितनी दूर जाते थे, उसका भी आंसर आ जाता है भाई, 3 मील, 5 मील, 2 मील या 4 मील? तो वो गोविंद भगत, सवाल क्या था हमारा, नदी स्नान करने गांव से कितनी दूर जाते थे? तो 2 मील जाते थे। हमारा आंसर है 2 मील। अब हम अगले सवाल पे जा रहे हैं, जो हमारा 20वां सवाल है। और हमारा 20वां सवाल है, भगत के बेटे की चिता को आग किसने दी? पतोह, पतोह के भाई, रिश्तेदार भाई? तो पतोह मानी पत्नी, धर्म पत्नी। 21वां सवाल, बेटे के मरने पर भगत ने पतोह को रोने के बदले क्या करने को कहा? भजन करने को, शांत रहने को, उत्सव मनाने को, घर से निकलने को? उन्होंने उसे उत्सव मनाने को कहा, क्योंकि वे उसके लिए काफी एक मतलब गोविंद भगत इस बात के लिए मानते थे कि अब उसकी रूह जो थी, जो उसकी आत्मा थी, वो परमात्मा में विलीन हो गई है, तो इसके लिए उत्सव मनाओ, रो धो ना। 22वां सवाल, लोगों ने भगत का मृत शरीर कब देखा? भोर के समय, दोपहर को, रात्रि में या संध्या के समय? लोगों ने कब देखा? तो लोगों ने उनके मृत शरीर को भोर के समय देखा। मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूं ताकि आप भी मेरे साथ इस आंसर को करने में ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। हमारा 23वां सवाल है, मृत बेटे को भगत ने चिटाई पर कहाँ लिटाया? जो चिटाई होती है ना, हम लोग जिसपे चटाई सोते पड़ते हैं, तो मृत बेटे को भगत ने चिटाई पर कहाँ लिटाया?
छत पर, आंगन में, कमरे में या बरामदे में? कहाँ लिटाया था? सोचिए, कहाँ लिटाया था? तो उन्होंने अपने बेटे के जो मृत शरीर को चटाई पर आंगन में लिटाया था। नंबर 24वां सवाल हमारा, भगत के स्थान से गंगा कितनी कोस दूर थी? 10, 30, 50, 40, 80? तो 30 कोस थी। ठीक है। हमारा 25वां सवाल है, भगत हर वर्ष कहाँ स्नान करने जाते थे? भगत हर वर्ष कहाँ स्नान करने जाते थे? वो भी देख लेते हैं हम लोग कि क्या है भाई आंसर। हर वर्ष कहाँ स्नान? गंगा, नर्मदा, गोमती, सरयू, कहाँ जाते थे स्नान करने? गंगा नदी हर वर्ष जाते थे। अब हमारा 26वां सवाल है, बाल गोविंद भगत के जीवन यापन का साधन क्या था? खेती बाड़ी, दुकान, गाना, नाचना? तो जीवन यापन का साधन क्या था? खेती बाड़ी। उनके पास यही एक चीज़ थी, उसी से खेती बाड़ी करते थे, जो खाना पीना होता था उसी से खाते थे। लेकिन जो भी पैदा होता तो सबसे पहले जिन्हें वो मानते थे, यानी कबीर को मानते, जिन्हें प्यार से वो साहब कहते थे, उनके मठ में जाकर को रख देते थे। जो मिलता है उसे प्रसाद स्वरूप उसे अपने घर लाते और उसी से अपने जीवन यापन को करते थे। लेकिन काम धंधा के मामले में खेती बाड़ी इनका था। 27वां सवाल था, खेत में जो कुछ पैदा होता उसे किसके दरबार में चढ़ाते थे? कबीर के दरबार में, श्री कृष्ण के दरबार में, साईं या गणेश के? वो कबीर को ही मानते थे और कबीर के ही पढ़ते थे दोहों को, तो साहब के ही दरबार में चढ़ाते थे। 28वां सवाल, साहब का दरबार भगत के घर से कितनी कोस दूर था? साहब का 4 कोस, 5 कोस, 3 कोस या 10 कोस? तो वो आंसर राइट है हमारा 4 कोस। हमारा 29वां सवाल है, किस माह के आते ही भगत की प्रभातियां शुरू हो जाती थी? ये सवाल रिपीट हो गया है, फिर भी अगर देखते हैं आंसर, किस माह के आते ही भगत की प्रभातियां शुरू हो जाती थी? तो कार्तिक माह के। हमारा 30वां सवाल है, पतितों के देश में उपन्यास किसकी रचना है? पतितों के देश में उपन्यास किसकी रचना है? यशपाल जी की, प्रेमचंद जी की, राम वृक्ष बेनीपुरी की, कबीर की? इसका राइट आंसर है हमारा यशपाल जी की। तो मैं हमारा ये बाल गोविंद भगत का जो 30 सवाल का जो हमने MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ आंसर बनाया, जो मैंने कार्य किया, अगर आपको मेरे इस कार्य से आपके अध्ययन में सुविधा होती है, समझ आती है, तो कृपया कर मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है या मुझे अगर इसमें कुछ भी अगर आपको कमी लगती है तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना रिव्यू दें, आप अपने बारे में बताएं कि आपको ये अच्छा लगा, ख़राब लगा, कहाँ कमी थी, कहाँ गलत था। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। प्लीज़ लाइक मी, सब्सक्राइब मी, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार, धन्यवाद।